प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने मुख्य कलीसिया, अपनी माता कलीसिया में उपस्थित हूँ। प्रभु मुझे अवसर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे स्थानीय प्रचारक और हमारे बड़े भाई सर जेम्स का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं खुदा के वचनों में से कुछ अपने प्रिय लोगों से बात कर सकूँ। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। आज का जो भाग है, जो वचन हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर 3 भाग दिखते हैं जो हर वक्त हम लोग साधारण तौर पर देखते हैं। पहला भाग देखा हम लोग ने व्यवस्था विवरण की किताब से 6 अध्याय, उसका 10 से 17 पद। दूसरा हमने देखा इब्रानियों की किताब से 4 अध्याय 14 से 16 पद। और फिर यीशु की परीक्षा के बारे में लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 1 से 13 पद तक। यदि आपने इन सारी चीज़ों को नोटिस किया होगा तो उसमें कुछ बात कॉमन है, जिसको हम लोग बारी बारी करके देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे इन वचनों के द्वारा क्या बात करना चाहता है। पर मैं पूरी कलीसिया का भी शुक्रगुजार हूँ और एक नई बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए नई है। मैं पहली बार उसे सुना कि विलाप गीत की किताब से हम सब ने पढ़ा और आगे का वचन हमारे पासवान अगुवाई किए और उसके बाद पूरी कलीसिया उसको पढ़ी। विश्वास मानिए, ये पवित्र आत्मा का काम है जो आपके बीच में हो रहा है। शायद इतने बड़े उम्र में मैं पहली या दूसरी बार ही इस बात को यहाँ पर सुना हूँ। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो उसका एक एरा है जो आपको उस पर चलाने के लिए अपने वचनों को निश्चित समय पर आपके सम्मुख रखता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से संबंधित बातें ही हैं आज की प्रमुखताएं। और उस वचन को मानना या नहीं मानना, उस वचन के अनुसार चलना या नहीं चलना, उसकी स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने दे रखी है। वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट। प्रभु अपना वचन किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में डालेगा। और जब उस वचन को आप सुन रहे हैं, वो एक निश्चित समय आपके लिए ठहराया गया है, जो पवित्र आत्मा की बुलाहट है, जो हमसे और आपसे कहती है कि इस वचन के अनुसार चल। लेकिन प्रभु कभी जबरदस्ती करके अपने वचन को मानने के लिए नहीं कहते। वो प्यार से कहते हैं, ये चुनाव तुम्हारा होना चाहिए, ये चुनाव हमारा और आपका होना चाहिए। तुम मुझे जानते हो मेरे प्रियो। इसलिए मैं उदाहरण के लिए, इसलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इब्रानियों की किताब से, जिसमें परमेश्वर कहता है, शायद 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि जितने लोग प्रभु के पास आते हैं उनको ये मानना चाहिए कि परमेश्वर है। बहुत लोग डाउट के साथ आते हैं परमेश्वर है या नहीं है, लेकिन जितने लोग आते हैं प्रभु के पास, उनको अवश्य दिल में ये विश्वास होना है कि प्रभु है। और जिस चीज को आपने नहीं देखा, विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। हमारी आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर। वो क्या है कि वो हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए और अब हमें फिर से लेने आने वाले हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह अनंत के राज्य में हमें ले जाने के लिए फिर से आने वाले हैं। हमारी आशा है, हमारा विश्वास ये है कि उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और महिमा के साथ हमें लेने फिर आएंगे। आशा और विश्वास 2 चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों के साथ तीसरी चीज़ ये मानना है, जो मैंने कहा कि जितने लोग प्रभु के पास आते हैं उन्हें मानना चाहिए कि परमेश्वर है। आप माने ना माने, दुनिया खोज रही है दुनिया कि परमेश्वर कौन है। हम और आप भाग्यशाली लोगों में से हैं। हो सके हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वजों ने प्रभु की सेवा की और प्रभु का अनुग्रह हुआ कि जीवित परमेश्वर के वचन को हम और आप जानते हैं और उसके पास आते हैं। लेकिन पूरी दुनिया, अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें हजारों लोग मर भी गए, हजारों लोग इस मुगालते में हैं कि हमने अपने पाप से मुक्ति प्राप्त कर लिया है। मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, बगल के कुंभ की बात कर रहा हूँ। हजारों लाखों लोग उस आनंद को पाने के लिए, उस उद्धार को पाने के लिए दौड़ते जा रहे हैं। गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोग दब रहे हैं, भीड़ में कुचले जा रहे हैं। क्यों? कि मुझे उद्धार मिल जाए, मुझे मेरा परमेश्वर मिल जाए, मुझे मेरे पापों से क्षमा मिल जाए। उनके अंदर डेडिकेशन है, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शैतान के उस चाल को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है।
यही तो मेन मुद्दा है परमेश्वर के लोगों और संसार के लोगों के बीच में। संसार उसे ढूंढ रही है और जो उन्हें मिला हुआ है, हम और आप, वो उसकी परवाह ही नहीं करते, उसको मतलब ही नहीं है। लेकिन आज का वचन हम लोगों को इस विषय में और कुछ सिखा देगा। मेरे साथ एक वचन जो आज आप लोगों ने विलाप गीत में पढ़ा है, वहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है या उसको नफरत है। यदि आप 35 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है कि किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना। दूसरा लिखता है और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना। इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। आगे लिखता है यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते हैं? यह बड़ा खतरनाक वचन है। विपत्ति और कल्याण, मुंह से बोलिए विपत्ति और कल्याण। फिर से बोलिए विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर की आज्ञा से होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग वचन पे चलते हैं। आप विपत्ति को चुनना चाहते हैं या कल्याण को? हालेलुया। कल्याण बोलने में भी डर लग रहा है। देखिए, विपत्ति को चुनना चाहते हैं या कल्याण को? दोनों यहोवा की ओर से है। इसीलिए बोला परमेश्वर ने वचन दिया और हमें स्वतंत्र हृदय दिया कि आप स्वीकारें या ना स्वीकारें। स्वीकारेंगे विपत्ति से बचाए जाएंगे, कल्याण आपके साथ रहेगा। नहीं स्वीकारेंगे, मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और उसने हमें यह भी आज्ञा दी कि तू अपने विरोधियों को, जो तेरे विरुद्ध कार्य करते, उनको 7 गुना 70 बार क्षमा कर। और हमारे मन में यह बात भी आ सकता है कि प्रभु हमारा जीवन तो बहुत लंबा है, मरते समय जब मुझे यह समझ में आने लगेगा कि मैं डेथ बेड पे हूं या मृत्यु के निकट आ गया हूं, मैं अपने सारे गुनाहों से माफी मांग लूंगा और मैं क्षमा कर दिया जाऊंगा। सही बात है, गलत नहीं है। यदि आप भाग्यशाली हुए और आपका यह प्रिडिक्शन सही हुआ और आपका सेंस काम करता रहा, तो शायद आप पाप की क्षमा मांग ले और प्रभु आपको दया करके क्षमा भी कर दे। लेकिन यह कितना खतरनाक हो सकता है, शायद इसकी कल्पना हम और आप नहीं करते। हमारे उम्र का समय बल के साथ 80 वर्ष लिखा गया है। परमेश्वर का अनुग्रह हो, लोग 120 से 150 वर्ष तक भी जिए, लेकिन पश्चाताप का समय उन्हीं दौरान में है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लास्ट तक अंत में प्रभु से माफी मांग लेंगे और प्रभु तो अपने बात से फिरेगा नहीं। उसने बोला कि जितने लोग मेरे पास आएंगे, जितने लोग मेरे नाम से अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे, मुझे उद्धारकर्ता मान के मानेंगे, मैं उनका उद्धारकर्ता हो जाऊंगा, पापों की क्षमा मैं उनको दे दूंगा। प्रभु अपने वचन से नहीं फिरते, लेकिन ये तब तक ही संभव है जब तक अनुग्रह का काल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं, फिर आगे के वचन में हम लोग चलेंगे। एक बड़ा अच्छा डॉन था। डॉन समझते हैं ना, दादा, या मतलब क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन जो ड्रग्स का बिजनेस करता था। ड्रग्स समझते हैं, नशा का व्यापारी है ना, अफीम, चरस, गांजा ऐसे बेचता था वो। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। और वो अपने व्यवसाय में चलता रहता था, और जब वो अपने ड्रग्स को बेच रहा था, चल रहा था, तो एक दिन पकड़ा गया, पुलिस उसे पकड़ ली। तो उसने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो उसने एक बड़ा अच्छा वकील, जो दुनिया मतलब वो शहर का जो सबसे बड़ा वकील था, उसको उसने हायर किया और वकील साहब से बोला कि आप मुझे बचा लो, आप जितने पैसे मांगोगे मैं आपको दूंगा। उसने बोला ठीक है। तो उस समय करीब उसने 10 करोड़ के ड्रग्स का व्यापार किया था। उसने बोला मैं आपकी फीस 10 लाख रुपये पर हियरिंग दे दूंगा। वकील भी खुश। वकील गया, सामने खड़ा हुआ जज के सामने, उसको बचा लिया और उसका बिजनेस चलता रहा। कुछ दिन चलने के बाद अगली बार उसने करीब 25 करोड़ का बिजनेस किया। फिर उसको पुलिस ने पकड़ लिया। इस बार फिर वो निर्दय है, बोला कि मेरे पास तो सबसे तगड़ा वकील है, 10 लाख की जगह इस बार मैं उसको 25 लाख रुपए दूंगा। मैं तो 25 करोड़ कमाया, मैं उसको 25 लाख रुपया दूंगा। उसने वकील साहब के सामने गया कि वकील साहब देखिए फिर से ऐसी ऐसी बात हो गई। बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। वकील साहब को उसने अपना फीस दिया और वकील साहब फिर से उसको मुकदमा से जीत दिला दिया। वो बुलंदी से अपना बिजनेस करता रहा, उसकी धाक जमती रही। तीसरी बार फिर से उसने बिजनेस किया। इस बार बिजनेस उसका 50 करोड़ से ऊपर गया।
ड्रग्स का बिजनेस, जो युवाओं के बीच में ड्रग्स बांटने का बिजनेस, जब 50 करोड़ से ऊपर चला गया, पुलिस और सख्ते में आ गई कि इसको किसी तरह रोकना पड़ेगा। फिर उसको पुलिस ने पकड़ा, मुकदमा पे लेके आए। वो अपने अंदर में सोच रहा है मेरा वकील है, मेरा वकील है, अभी उसको 50 लाख रुपए की मैं फीस दे दूंगा। उसने बोला क्या वकील साहब इतना में हो जाएगा? वकील कुछ नहीं बोला, लेके आया 50 लाख रुपए उसके फीस उसके पिए को दिया और उसने उसका केस फिर से जीत लिया, क्योंकि वो काबिल वकील है। वो जानता है कि केसों को मोड़ना क्या, उसको हर एक दुश्मन की चाल या कानून के उन दाव पेच को उसको पता है। वो अनुभवी व्यक्ति है, उसको सब कुछ मालूम है। फिर ये और बुलंदी से छूट गया और उसका बिजनेस 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिर से पकड़ा गया। वो निडर है, अच्छी चमचमाती गाड़ी से उतरा, अच्छे लग्जरी लाइफ के साथ उतरा, 2-4 बॉडीगार्डों के साथ उतरा कि मेरे पास सबसे तगड़ा वकील है, मैं उसकी फीस फिर दे दूंगा। इस बार आया, वकील को खोज रहा है, वकील मिला ही नहीं, वकील नहीं उसके पास। अभी खोजने लगा क्या करें क्या करें, कोई नहीं। साधारण सा किसी वकील को बोला कि अब कुछ नहीं है, मुझे अरेस्ट हो जाना है, मुझे बेल नहीं मिलना, मैं जेल चला जाऊंगा, कुछ करो, जितना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। जब उसको पेशी में कोर्ट के सामने रखा गया तो जज साहब ने उनसे कहा कि आपके विरुद्ध ये केस है। और जैसे ही इसने जज की तरफ दृष्टि की, क्या देखता है कि उसका वही वकील आज जज बन गया है। जज की कुर्सी पर बैठा हुआ वकील इधर से हाथ उठा के बोलता है, अरे जज साहब पहचान रहे ना? जज साहब भी सिर हिलाते हैं, हाँ पहचानता हूं, है ना। अब ये सारी चीजें जब वो देख रहे हैं तो उधर से आवाज आती है कि तो आप मुझे बचा लेंगे। जज चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। अचानक क्या होता है कि वो जब जज से बात करने लगता है, जज उसकी मुकदमा को हेयरिंग करता है और उसे सजा दे देता है। ये अवाक रह जाता है, अरे वकील साहब आपको मैंने हजारों पैसे दिए हैं, लाखों रुपए दिए हैं, करोड़ों पहुंच गए हैं, और आप मुझे इसी तरह मरने दे रहे हैं। जज साहब ने पूरे कोर्ट के सामने बात कहा, मेरे प्रिय, उससे कहा कि देखो जब तुम पकड़े गए थे उस समय मैं वकील था, मेरा धर्म था तुम्हें बचाना, लेकिन आज मैं न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हूं। मैं अब वकील नहीं रहा, मैं क्या हो गया हूं? न्यायाधीश हूं। मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं न्यायाधीश के अनुसार न्याय के साथ ही काम कर सकता हूं। तो मैं अब तुम्हें इस केस से बरी नहीं कर सकता। यदि मैं वकील होता तो तुम्हें छुड़ा लेता, पर मैं आज न्याय ही बैठा हूं। मेरे अजीजों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो हम और आप ये सोचते हैं कि हम अंत में पश्चाताप कर लेंगे। यही घटना हो जाएगी। आज हमारा वकील प्रभु यीशु मसीह हमारे सब पापों के से हमको बचा रहा है, अपने लहू से ढक दे रहा है, पश्चाताप करने का हृदय दे रहा है। हम पश्चाताप कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि पाप में भी जीवन हम अच्छे से जी पा रहे हैं। अभी तक प्रभु की कृपा हमारे साथ है ना। लेकिन वो समय आएगा जब वही हमारा वकील न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाएगा और न्याय करने के लिए खड़ा होगा। उसमें वही वकील हमें और आपको अनुग्रह नहीं दिखा पाएगा। उसको तकलीफ होगी, कोफ्त होगा, लेकिन वो अनुग्रह नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा है, उसको न्याय करना है। इसलिए अपने बुलाए जाने, अपने समय, अपने जो भी आपकी जीने का अंदाज है, उसको ध्यान से समझें, परखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो आज वकील है कल नहीं होगा, जो आज वचन हमारे पास है कल नहीं होगा। जिस वचन को हम लोग बड़े प्यार से आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सुनते हैं और निकाल देते हैं, कल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समय चला जाएगा। ये वचन हमारे बीच से उठा लिया जाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन को हजारों बार कोशिश करें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। ये कोई खोखली और मनगढ़ंत या अपने आप को धर्मी बनाने वाली बात नहीं है। यह जीवित परमेश्वर का आदेश है। उसने कहा। तो हम आज के वचन में चलते हैं। मेरी इस छोटी सी उदाहरण बताने का मतलब यह था कि अनुग्रह को समझें। यह अनुग्रह का समय है। आज प्रभु यीशु मसीह जो हमें बचाने का सामर्थ्य रखता है, एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो हमारा न्यायी हो जाएगा। हम पुकारेंगे और बाकी वचन आप जानते हैं। हे प्रभु, क्या कहेगा वो? हर प्रभु प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे।
प्रभु का, प्रभु मैंने तो तेरे नाम से इतनी चंगाइयां की, इतने बड़े बड़े सभा किए, इतने जगह वचन सुना, इतने लोगों को चंगाइयां दी। प्रभु क्या कहेगा? मैं तुझे नहीं जानता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि श्राप और आशीष दोनों आपके पास है और दोनों का देने वाला वही है। चुनना हमें और आपको है। आइए भजन संहिता की किताब को एक बार खोलिए, 95 अध्याय उसका 6 से 4 पद को पढ़ते हैं हम लोग। वहां पर एक बात लिखेगा, भजन संहिता की किताब उसका 95 अध्याय, कोई खोले अगर किसी को मिलता है। किसी को मिला? भजन संहिता की किताब उसका 95 अध्याय उसके 6 पद से आगे पढ़ें। पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आमीन। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करेंगे। मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। किसने शपथ खाई? किन लोगों के विरुद्ध शपथ खाई? किन के विरुद्ध? अरे जोर से बोलिए, किन के विरुद्ध? समझ में आ रहा है बात? परमेश्वर कह रहा है कि इस्राएलियों को, जो मुझे चुने हुए लोगों, उनको मैं 40 वर्ष तक लेकर चलता रहा, है ना, और उनका मन कठोर हुआ। मरीबा के समय आप घटना को जानते हैं। प्रभु उनको लेके चले चल रहा है और प्रभु के अगुए को लोग पत्थरवाह करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उनको प्यास लगने लगी थी। यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर मरीबा का यही घटना है कि जब इस्राएली उनके साथ चलने लगे और ऐसी स्थिति आई डेजर्ट में, उनको प्यास लगने लगी, वो लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगे, बात करने लगे। इतना स्थिति हो गई कि मूसा को पत्थरवाह करने की बात आ गई कि इसको पत्थरवाह करके मार दो। उसने मूसा ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर गिड़गिड़ाया और कहा कि मैं तेरी इन प्रजा के साथ क्या करूं, ये मुझे पत्थरवाह करने पर है यहोवा। उसने क्या कहा? तू आगे चल, अपने पुरनियों को ले कुछ को, और मरीबा के पास उस चट्टान से आके उस पर मार। जिस नील नदी के लाठी से तूने नील नदी को मारा था, उसी से इस चट्टान को तू मार, वो पानी निकलेगा। कहने का अर्थ यह है, मूसा ने भी वहां पर यही किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। वो चला, पुरनियों को बुलाया ताकि लोगों के बीच में फिर से गवाह हो कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। मेरी बात को समझिए। उन 4 लोगों 5 लोगों को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? पुरनियों को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? सिर्फ ये कि लोगों के बीच में पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात का गवाह हो कि यहोवा जीविता परमेश्वर है और अपने कहे हुए बातों से वो नहीं मुकरता। कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। 4-5 लोग जो गए, गोत्र के लोग जो थे, जो पुरनीय लोग थे, जो समाज के बड़े लोग थे, वो आगे गए और मूसा ने लाठी उठाई और चट्टान पे मारा और पानी का फुहारा निकल आया। लोग पी के तृप्त हो गए। सारे लोगों ने आश्चर्य कर्मों को देखा। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि 40 वर्ष तक प्रभु उनको घुमाते रहा। क्यों 40 वर्ष तक घुमाता रहा? क्या खुशी से? अभी वचन में हम लोगों ने पढ़ा ना अभी भजन संहिता में क्या लिखा हुआ? कि उनसे रुष्ट है, कुढ़ा हुआ है। क्या लिखता है? क्या लिखता है? ये हठीले मन के हैं, परमेश्वर उनसे रूठा रहा, ऐसा लिखा हुआ है। अभी तुरंत आपने पढ़ा, वचन को देख लीजिए। क्या कह रहा? परमेश्वर उनसे रूठा हुआ था, इसलिए वो 40 वर्ष तक उनको घुमाता रहा। अब ये 40 वर्ष तक उनको घुमाता रहा, क्या एक ही आश्चर्य कर्म उन्होंने देखा था? क्या नील नदी को पार करते देखा, 10 विपत्तियों को भी देखा, फिरौन की सेना को भी मरते हुए देखा, वहां से निकलते हुए भी देखा, रास्ते में गुस्से में प्रभु मन्ना की बात आप लोगों को याद है, जब भूख लगी थी सबको मन्ना दिया परमेश्वर ने। मैं समझता हूं, मैं इसलिए इस पर जा रहा हूं कि इन बातों को हम लोग जानते हैं। समझ रहे हैं ना? मन्ना जब दिया था प्रभु ने, और आगे चल के उन लोगों ने क्या कहने लगा कि हमें तीतर और बटेर खाना है, लहसुन और प्याज हमें चाहिए। अब प्रभु ने वो दिया था या नहीं दिया था?
जोर से बोले, दिया या नहीं दिया? परमेश्वर के आश्चर्य कर्म पे भरोसा करो मित्रों, क्योंकि वही एक भरोसे लायक परमेश्वर है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, दूसरा और कोई नहीं है, सिर्फ वही एक परमेश्वर है। अच्छा, जब उनने बटेर दिया तो उसने खुशी से दी थी या गुस्सा में झुंझला के दिया था? ये गलती है, ये गलती है। हम लोग विश्वासी लोग इस विषय को नहीं समझते हैं, उसमें डीप में जाना है। क्या हुआ था? इतने बटेर आ गए कि वो कितने कितने तक हो गए थे, मर के घुटने घुटने तक आ गए थे। उस बटेर को खाने से महामारियां फैल गई थी। झुंझलाहट में आकर परमेश्वर ने बोला, लो अब तुम लोग खा ही लो। ऐसा वचन में लिखा है कि लो अब तुम लोग खा ही लो, तुमको बटेर चाहिए, तीतर चाहिए, मेरी अधिकार, मेरे सामर्थ्य को तुम समझ नहीं रहे हो, जान नहीं रहे हो। प्रतिदिन मैं तेरे साथ आश्चर्य कम करना चाह रहा हूं। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो दिन में बादल का छाया बन के उनके साथ चलता रहा। वो नाराज है, रुष्ट है, लेकिन वेट कर रहा है कि तुम मन फिराओगे। वो क्या कर रहा है? धूप में बादल का छाया बन के चलता जा रहा है, रात में अग्नि का ज्वाला बन के उनकी अगुवाई कर रहा है, निरंतर उनसे बात कर रहा है, अपने मूसा के द्वारा भी प्रकट कर रहा है, आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रकट कर रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। लेकिन हम और आपके समान, आपकी नहीं कहता, शायद मेरे समान हठीले मनुष्य हो तुम लोग, हठीली जाति हो, अपने परमेश्वर को नहीं पहचानोगे। इसीलिए उसने शपथ खा ली कि मैं तुझे फिर से, अरे मैं तुझे कनान देश में, प्रतिज्ञा के उस देश में प्रवेश करने नहीं दूंगा। परमेश्वर अपने लोगों से रुष्ट था। इतने आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी जब वो प्रभु को नहीं पहचाने, क्या हमारे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं है? क्या हमने प्रभु के आश्चर्य कर्म को नहीं देखा? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं? आज ये जानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, वचन को समझने की आवश्यकता है, ताकि हम इस विषय को जान सकें कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है। मेरे साथ पहले आप पढ़िए व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 6 अध्याय को हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। थोड़ी देर के लिए हम उस पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, हम लोगों ने क्या पढ़ा व्यवस्था विवरण की किताब में? हम लोग पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको वो बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, देखिए इन आशीषों की बातों को सुनिए, क्या कह रहा है कि जब वो बड़े बड़े और अच्छे नगर जिसे तूने नहीं बनाए, क्या कह रहा है? जिसे तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे। ध्यान दीजिएगा, तूने नहीं बनाए, तूने नहीं भरे। आगे क्या लिख रहा है? और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, वे सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि ते यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया है। ऐसा न हो कि तुझे भूल जाए। इस्राएली क्या कर रहे थे? क्या पत्थर पे पानी डालने का उन लोगों ने काम किया था? खोदा था क्या पीने के लिए? परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ से पिलाया। लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए क्या इस्राएलियों ने मेहनत की थी क्या? नहीं, प्रभु ने उसको लेके चल। वही बोला जो अच्छे अच्छे घर तुझे मिले, जो अच्छी अच्छी चीजें जिसके लिए तूने मेहनत नहीं की है तुम्हें मिल रहा है, उनको खाकर तू भूल मत जाना। ऐसा नहीं कि तू परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। क्या लिख रहा है यहाँ पे? लिखता है खोदे हुए दाख और बारियों और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जो वह तुझे दू और तू खा के तृप्त हो। खा के क्या हो? तृप्त हो, यानी तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो जाए आज के जीवन में। कहता है तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाया है। जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जब हमारे शौक पूरे, मेरे अच्छे घर बन गए, मैंने अच्छी गाड़ी ले ली, मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिख गया, नौकरी मिल गई, या हर जगह पर मैं विजयी हो रहा हूँ, लगने क्या लगेगा? मेरा है, मैं कर रहा हूँ, खेत में मैंने बीज डाले, पानी पटाया, लगाया, मेरी फसल अच्छी हो गई। मेरे प्रियो, शैतान के बहकावे में ना है, क्योंकि उस धान के गुफे में जब बीज बनता है, उसके अंदर दूध का, जब दूध बन के जब वो बीज बनने लगता है, उस प्रक्रिया को हम और आप नहीं जानते हैं। अब वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए कि वो दूध कैसे फिर जम के चावल बन जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये परमेश्वर करता है। तो जब आपकी सारी चीज़ों को पूरा होने लगता है आपकी आवश्यकता, उस समय तो अपने यहोवा को भूल मत जाना। यहोवा को भूलने का मतलब क्या है? कोई गेस? यहोवा को भूलने का मतलब, यहोवा का विरोध करने का मतलब, यहोवा से दूर हटने का मतलब?
यहोवा को आज्ञाओं को नहीं मानने का मतलब क्या है? एक बात हो सकती है, सिंपल सेंटेंस एक बात मैं आपको बताता हूं। आज यहोवा वचन है, आज वचन ही परमेश्वर है, और जो वचन से मुकर रहा है वो यहोवा से मुकर रहा है। जो वचन के अनुसार नहीं चल रहा है वो अपने भोग विलासिता में पड़ा हुआ है और यहोवा के अनुकंपा और उसके आश्रय को इनकार कर रहा है। धन्यवादी हृदय परमेश्वर को पसंद है, टूटे हुए मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। धन्यवाद करना आवश्यक है अपने जीवन के लिए, लेकिन यहोवा से फिरने का मतलब वचन को नहीं मानना है। यहोवा से फिरने का मतलब वचन के अनुसार नहीं चलना है। यहोवा से फिरने का मतलब वचन को प्राथमिकता नहीं देना है, यानी आप ईश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहे। हमें और आपको हल्की बात जान पड़ती है बाइबल का वचन, हम सुनते हैं, दीवालों में लिखते हैं, पढ़े लिखते हैं और उसको भूल जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हकीकत यह है कि जीवित परमेश्वर वही है, वचन ही सामर्थी है, वचन ही परमेश्वर है। जिस विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं यहोवा से बात कर रहा हूं, यहोवा आपसे बात कर रहा है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। यही आशीष का कुंड है और यही श्राप का रास्ता भी है। यदि आज आप वचन को मानेंगे, प्रभु अपनी आशीष से आपको भरेगा, आपकी सुरक्षा में रखेगा, और यदि नहीं मानेंगे तो बाकी चीजें आपके जीवन को कंट्रोल करेंगे। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज जिस बंधन में आप हैं, क्या हमारे अंदर बंधन नहीं? हो सकता है कि हमारे अंदर घमंड का बंधन है, हमारे अंदर कंजूसी का बंधन है, हमारे अंदर व्यभिचार का बंधन है, हमारे अंदर झूठ बोलने का बंधन है, हमारे अंदर हत्या करने का बंधन है, हमारे अंदर दूसरे को नीचा दिखाने का बंधन है, हमारे अंदर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का बंधन है। ये सारी बंधनें तो हैं। इस्राएलियों के पाप हमें दिख रहे हैं कि उनने ये गलतियां किया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये बंधन है। मसीह को जानते हुए भी यदि ये बंधन है तो आवश्यक है कि वचन के पास आए, घुटने टेकें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु तू मेरे इन बंधनों से मुझे निजात दे। विश्वास मानिए, जब ये बंधन आपके हाथ से हट जाएंगे, जब आपको लगने लगेगा, जब प्रभु अपने लहू से आपको पूरी रीति से धो देगा, ईश्वर की सामर्थ्य को आप जानने लगेंगे, देखने लगेंगे। प्रभु ने किसी को नहीं कहा कि तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर, वो चंगे हो जाएंगे। किसी को दिया क्या ऐसा कह के? हर कोई भी व्यक्ति यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा और शैतान उससे दूर हटेगा, बीमार चंगे होंगे। ये हमारे और आपके विश्वास पे डिपेंड है। और विश्वास कब होगा? जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन के अर्थ को समझेंगे। क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के, बोलिए विश्वास सुनने से, ध्यान से बोलिए, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हर कुछ सुन के आप विश्वास कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आपके लिए विश्वास करने के लिए बाइबल दिया गया है, बाइबल के वचन पर विश्वास कीजिए, बाकी चीजें अपने आप आपके लाइन पे आ जाएंगी। बाकी चीजें अपने आप आपके लाइन पे आ जाएंगी मेरे प्रियो। यहां पर हम देख रहे हैं कि उस समय तो हमें भूल न जाना। और यदि इसी को बारे में, और परमेश्वर ने एक आज्ञा हमें और आपको दी। क्या है वो आज्ञा? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? मेरी बहन के लिए ताली तो बजा दीजिए। वेरी गुड। क्या कह रहा है? कि संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि से अपने परमेश्वर को प्रेम और अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। अपने पड़ोसी को अपने समान। थोड़ा सा अपने आप को सोच ले, मैं भी, आप भी, क्या हम अपने पड़ोसी के साथ ऐसा बिहेव रख पाते हैं? हम वचन के साथ हैं, वचन के विरुद्ध हैं। वचन के साथ चलना चाह रहे हैं, ये हवा का इनकार कर रहे हैं। कठिन बात है। लेकिन प्रभु ने कहा तू मेरा जुआ उठा ले। वो क्या है? हल्का है। बाकी जो बातें हैं वो उससे ज्यादा कठिन है। ये जो वचन के अनुसार चलने वाली बात है, ये हल्की बात है, विश्वास मानिए। लेकिन वचन से बाहर होकर जब आप उद्धार और अपनी चीजों को खोजने लगेंगे तो वो कहीं कठिन बात है। बलिदानों का समय शुरू हो जाएगा, नर बलि का समय शुरू हो जाएगा, तीर्थों का समय शुरू हो जाएगा, पता नहीं क्या 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 क्या, और आप परमेश्वर के पास नहीं जाके भटक जाएंगे। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज के दिन कि जो वचन परमेश्वर आपसे देते हैं, और सबसे बड़ी आज्ञा यही कहा कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और आज्ञा नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक महाआज्ञा बताता हूं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय उसके 4 से 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर एक बात लिखी हुई है। यदि आप उसको पढ़ेंगे 6 अध्याय उसके 4 से 9 पद पर, वहां पर लिखता है, मेरी आंखें कमजोर हो गई,
लिखता है, हे इस्राएल, तू यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। क्या लिखता है? हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति के साथ, किसके साथ? यहोवा के साथ, है ना। सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और वे आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। कहां बनी रहें? मन में बनी रहें। जो आज्ञा मैं तुझे तेरे मन में बने, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते उसकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपनी हाथ का चिन्ह के रूप में बांधना। देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, अभी मैं कुछ विशेष बात को आपको बताना चाह रहा हूं। चिन्ह के रूप में अपने हाथ में क्या करना? बांधना। आगे क्या लिख रहा है? और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम करे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखटों और बाजुओं और अपने फाटकों पर। 3 चीज हो गई यहां पे। मैं आपकी परमेश्वर जीविता उद्धार करता परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। पहला वचन क्या कहा हम लोग? क्या पढ़े चौथा में? कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही। बोलिए, यहोवा मेरा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। पहला वचन हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि तुम अपने बाल बच्चों को सिखाना और वचन को चिन्ह के रूप में अपने हाथ में क्या करना? चिन्हानी बांधना। अब ये चिन्हानी क्या है? कहीं देखा है बंधा हुआ? किन्हीं के हाथ में बंधा हुआ देखे हैं? अरे जरूर देखे होंगे। हाँ ठीक है, फिर भी बांधना, बांधने की बात कर रहा हूं मैं। बांधा वचन लिख रहा ना, चिन्ह के रूप में बांधना। बंधा हुआ किसी के हाथ में देखे हैं? टीका देखे हैं किसी के सिर पे? अरे बोलो, देखे हैं ना? किसके सिर पे टीका रहता है? टिकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टिकली एंड टीका। टीका देखे हैं? बड़ा टीका होता है, कौन लोग लगाता है? सही बात, कौन लोग लगाता है? अन्य प्रांत के लोगों को आप देखिएगा तो क्या लगा रहे हैं? यहां बड़ा सा टीका देखिएगा, चंदन का टीका, उस पर कुछ लगा हुआ रखता है। उनके हाथ में बंधा रहता है क्या? उसको क्या बोलते हैं जानते हैं? कलेवा। ये जो हाथ में बंधा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कलेवा। और हमारे वचन से ही ये चीज निकाल के दूसरे रूप पे दिया गया है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। जीवित परमेश्वर ने कहा कि अपने चिन्ह के रूप में अपने हाथ में बांध के रखना। वो जिस परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि उनको सच्चाई अभी मालूम नहीं, वो नहीं जान रहे कि हकीकत क्या है, वो रीति विधि पे लगे हुए हैं, और शैतान उनको भटका दिया, उनके मन को नहीं जानने दिया कि जीवित परमेश्वर कौन है। वो अपने जगह पर तैयार हैं, उनने कलेवा हाथ में बांध के रखा है। अपने ईश्वर के सम्मुख जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी उसको मंत्र वेद दिया जाता है उसको बांध के रखते हैं। निकला कहां से? ओरिजिन कहां से है? आपका बाइबल है। बोले वो तेरे बीच में टीके का काम करे। इस टीके का क्या महत्व है? परमेश्वर का वचन तेरे सामने दिखता रहे, अगले के सामने को देखे, तेरे टीके का काम करे। क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं है, इसलिए बस टीका लगा के घूम रहे हैं। हमें और आपको मालूम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? टीका क्या है मालूम ही नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं आपको? परमेश्वर यहोवा एक है, वचन लिखा ना कि पूरे मन से मानना। परमेश्वर यहोवा एक है, सिर्फ मसीहियों के लिए एक थोड़ी है, वो पूरे विश्व के सब जाति धर्म के लोगों के लिए परमेश्वर एक है। और बोला मेरे वचन तेरे हाथ में कलेवा जैसा चिन्ह का काम करे, वो तेरे वचन में टीके का काम करे। अपने चौखट और दरवाजे पर उसको लिख के रखना। आपने बहुत जगह और भी साइन देखा होगा लिखने वाले हमारे दूसरे बंधुओं के बीच में, उसके विषय में बात नहीं करूंगा, वो भी बाइबल का ही वचन है। क्यों वो हमसे भटके हुए हैं? क्योंकि वो सत्य को, परमेश्वर के उस सत्य और सामर्थ को जान नहीं पाए हैं। और मैं कहता हूं वचन ही परमेश्वर है। सारे शास्त्र इस विषय में बात करते हैं, सारे पुराण इस विषय में बात करते हैं। रामायण की बात छोड़ दीजिए, बाकी जितने ज्ञानी पुरुष लोग जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, वो इस विषय में बात करते हैं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और उसका नाम यीशु है, और वचन ही परमेश्वर है। क्या कहता है? वचन ही परमेश्वर है। उसको बोलते हैं वचन ब्रह्म, अहम ब्रह्म बोलते हैं, शब्द ब्रह्म बोलते हैं, शब्द ब्रह्म है। उनके वचन में भी लिखा हुआ, वो रोज मंत्र पढ़ते हैं लेकिन उस हकीकत को नहीं जानते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया बपतिस्मा के बारे में। वो प्रतिदिन नहाते समय मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन नहीं जानते कि ये मंत्र किसके लिए है, इसका वचन का क्या मतलब है। हमें और आप जान के भी हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को न तो मानते हैं न तो उसके अनुसार चलते हैं। वो मानना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन उनको सच्चाई नहीं मालूम। और हम और आप यदि सच्चाई जान के उनको बताएंगे तब तो वो जान पाएंगे, तब तो आत्मा बचेगी। हम ही उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे बचेगी? फिर उसका लेखा किससे लिया जाएगा? हमसे और आपसे। आज वकील है, बचा ले रहा है, न्यायी हो जाएगा, नहीं बचा पाएगा। परमेश्वर अपने मुख से नहीं फिरता, अपने वचन से नहीं फिर सकता। तो आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसका नाम यीशु है, जो वचन है, वही जीवता मात्र परमेश्वर है। अपने इधर उधर को मत जाए। आगे वचन में लिखा हुआ पढ़ेंगे कि तुम्हारे देवियों और शक्तियों की तरफ तुम नहीं जाना, पराये देवताओं से दूर रहना, लिखा हुआ है ना, नीचे पढ़ेंगे। मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाता नहीं हूँ आपको। आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखता है उसमें कि पराये देवताओं के पीछे न जाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमारे बीच में पराया देवता कौन है? शक्ति की आराधना करना। लोग शक्ति मानते हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यदि आपके पास समझ है तो, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से नाम ले भी नहीं सकता, प्रभु मना करता है इस विषय में। वो शक्ति की पूजा करते हैं किसी एक अमुख देवता को मान के कि उसमें ताकत है, बल है, इसलिए वो उसकी आराधना करते हैं। एक विशेष देवता की पूजा करते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है। एक विशेष देवता की पूजा करते हैं क्योंकि उसके पास बुद्धियां है, बुद्धि है। मेरी बात को समझ रहे हैं? पराये देवताओं के पीछे ना चले जाना। ये सारी चीजें तुमको भड़काने के लिए हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर दी हुई है परमेश्वर ने, तुम्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। शैतान भरमाएगा, क्योंकि शैतान का एक ही काम है। क्या काम है? भरमाना, आपको परमेश्वर के वचन से अलग रखना। एक काम है शैतान का। कितने लोग मानते हैं कि शैतान झूठ बोलता है? कोई नहीं? सही बात है। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है इस विषय को जान के कि मेरे प्रिय लोग इस बात को जानते हैं कि शैतान झूठ नहीं बोलता है। वो बुलवाता है। वो क्या करता है? बुलवाता है आपसे। वो खुद नहीं बोलता, झूठ का पिता है। क्या कहा था आदम और हवा को? हवा को आके क्या कहा था कि तू बीज के फल को खाने के लिए क्या परमेश्वर ने तुमको मना किया है? तो बोली हाँ। परमेश्वर क्या कहा? क्या बोला प्रभु? कि तू खाएगी तो निश्चय। लेकिन शैतान क्या बोला उसको? तू निश्चय नहीं मरेगी। वचन को पढ़िए, लिखता है निश्चय नहीं मरेगी तू, वरन तू परमेश्वर के जैसे और परमेश्वर के जैसे हो जाएगा। अब इस थोड़े से वचन को देखिए, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। शैतान वहां पर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? सच बोल रहा है ना? अरे बोलो, सच बोल रहा है भाई। वो क्या बोला कि तू परमेश्वर के जैसे निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन वो आधा सच बोलता है, ये जान के रखना। और आधा सच झूठ के बराबर है। और झूठ बोलना मूर्ति पूजा के परमेश्वर का वचन ये कहता है। जब उसको बोला तू निश्चय नहीं मरेगी, हवा क्या की? उसको तोड़ी और खाई। परमेश्वर ने आदम को किसके स्वरूप में बनाया था? किसके स्वरूप में बनाया था? अपने स्वरूप में। उसको अधिकार कैसा दिया था? अपने जैसा। उसमें कोई दो बहस नहीं था। परमेश्वर की सुरक्षा में वो था। और जब हवा उसको फल ले जाके खिला रही है तो क्या आदम को पता नहीं था? पता था ना, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में, उसको सब मालूम है कि वो फल तोड़ी है, खाई भी है, अब मुझे लाके दे भी रही है। उसने फल खा लिया और तुरंत उसकी आंखों का क्या हो गया? हवा खाई थी तब तक नहीं खुला था। मेरी माँ लोग मुस्कुरा रही है, बहन लोग सब, है ना? जब तक वो खाई तब तक पाप नहीं आया था, लेकिन जैसे ही आदम खाया उसकी आंखें क्या हो गई? और दोनों अपने आप को क्या पाया? नंगा पाया। और वो परमेश्वर के सदृश हो गए कि नहीं हो गए, दूसरी बात है। अब ये थोड़ी जटिल बात है। उनके ऊपर अपना निर्णय लेने का क्षमता आ गया उस फल को खाने के द्वारा। भले और बुरे का ज्ञान घुस गया। प्रभु परमेश्वर पहले उसको सब कुछ दिया था, लेकिन बोला था इस फल को ना खाना। लेकिन यहां पर पाप क्या हुआ? हवा का फल खाना या आदम का फल खाना या वचन का नहीं मानना? क्या बात है, खुदा का धन्यवाद हो। वचन का उल्लंघन किसने किया?
हवा से हुआ। परमेश्वर ने उसको मना किया था कि मत खाना, और उसने उस फल को खाया। उसी जगह जीवन का वृक्ष भी था। मेरी बात को देखिए, मैं बड़ी गंभीर बात आपको बता रहा हूं आज। उसी जगह जीवन का वृक्ष भी था। जीवन के वृक्ष के सामने क्यों नहीं जाके बोला कि ये फल हम लोग खा लें? आशीष और श्राप दोनों परमेश्वर के ऊपर से है। अभी हमने वचन में पढ़ा था ना, ये हमारे और आपके चुनना है कि आप आशीष को चुनना चाहते हैं या श्राप को। हवा के पास भी, आदम के पास भी, दोनों चीजें हैं वहां पे। बोला इस फल को मत खाना, उधर जीवन के वृक्ष की तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं गया? कोई रफ आइडिया? जब ये फल इतना सुंदर दिख रहा होगा, खाने में मनभाऊ दिख रहा होगा, तो जीवन का फल तो और पता नहीं कितना सुंदर दिख रहा होगा, है ना? हम लोग गाना गा रहे थे, मुरझाने वाले मुकुट के लिए क्यों तुम इतना पसीना बहाते हो। अभी क्यों नहीं दिखा वो जीवन का फल वहां पर? मालूम है हवा का ध्यान क्यों उधर नहीं गया? क्योंकि शैतान ने उसके दिमाग को भड़का के इधर बजा के रखा हुआ है कि ये फल सुंदर है, देख भले बुरे का फल है, इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें ज्ञान की बातें हैं, ये तू ईश्वर के जैसा हो जाएगी, तू ईश्वर के जैसा हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि तू उसके समान हो। पहला झूठ क्या कह रहा है? परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम उसके समान हो, लेकिन परमेश्वर ने खुद पहले ही उसको अपने समान बना के रखा है। हालेलुया। मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूं? क्या समझ रहे मेरी बात को? तो यहां पर जीवन के वृक्ष की तरफ से ध्यान हटा के किधर कर दिया? भले बुरे के फल के तरफ। किसका काम था ये? आज हमारे और आपके साथ परमेश्वर का वचन है और उसको मानने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है। कौन हमें उसको मारने से रोक रहा है? विरोधी सिर्फ शैतान है। इसीलिए शैतान की ताकत को खंडित करना है, तोड़ना है। यदि कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मेरा विरोध कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं है। शैतान को उससे ज्यादा पता है कि प्रवीण का कल का योजना कहाँ है, परमेश्वर इसको कहाँ इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए यहां वो मुझे तोड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन में क्या योजना रखा है वो शैतान को मालूम है कि आगे चल के फलाने व्यक्ति को परमेश्वर यहाँ इस्तेमाल करने वाला है। शैतान नहीं चाहता कि वहां इस्तेमाल हो, प्रभु की महिमा हो। वो आपको यहीं तोड़ देगा, यहीं रोक लेगा कि कहीं आप ऊपर ना बढ़ जाएं। मेरे अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है, विश्वास करने योग्य है और उद्धार का एकमात्र साधन है, जिसका नाम यीशु है। बोलिएगा वचन और यीशु कैसे है? तो बार बार मैं पढ़ाता हूं, बार बार मैं बोलता हूं, प्रभु मुझे ये बात बोलने बोला। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला पद क्या लिख रहा है? आदि में, मैं अभी तुरंत क्या बोला था? शब्द ब्रह्म बोला था ना। दुनिया क्या बोलती है? शब्द ब्रह्म। और क्या बोल रहे? वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन ही, वचन परमेश्वर के, वचन देहधारी, उसका नाम क्या रखा गया? ताली तो बजा लो प्रभु के लिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। ये वचन है और यही परमेश्वर है। यहां पर हम लोग देखें हवा का ध्यान किधर हटका है। आज हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर और शैतान दोनों काम कर रहे हैं। आपका ध्यान किधर जा रहा है या आप बेहतर जानते हैं? मैं नहीं होता बोलने वाला, कोई बता भी नहीं सकता, वो सिर्फ आप और आपका परमेश्वर ही बता सकता है। लूका रचित सुसमाचार में हम लोगों ने क्या देखा? थोड़ा देर उस पर हम लोग अपना ध्यान, खोलिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय है ना। थोड़ी देर उसको और हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा समय आपका जरूर लग रहा होगा, पर थोड़ी सी चीज़ों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। क्या वहाँ पर हम लोग देखें? यीशु की परीक्षा है। अब एक चीज़ बताइए, यीशु की परीक्षा का, चलिए पढ़ते नहीं है, शॉर्ट करते हैं इसको। यीशु की परीक्षा यहाँ पर कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है, यानी उसको परीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है। कई लोग कहते हैं शैतान हमको परीक्षा ही काहे करे, जब प्रभु हमको दे दिया, चुन लिया है, तो काहे आने दे रहा शैतान को? सोच सकते हैं ऐसा, काहे शैतान को आने देता प्रभु? लेकिन उसके पास परीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह को आके क्या कहता है? भूख लगी उसको, है ना, तो क्या बोला? पत्थरों को आदेश दे रोटी बन जाए और तू उसे खा लेना। वो कहां से बात कह रहा है ये बताओ मुझे आप। कैसे शैतान को बात मालूम है? वचन में लिखा है,
कि रोटी उसने बनाई है। कब बनाई थी? 4000 लोग को जब खिलाना था, है ना? क्या बोला? 5 रोटी और, बोले प्रभु इतना ही है। बोले इतना ही पर्याप्त है ना? प्रभु लेके आया, प्रभु का धन्यवाद किया और उसने रोटी तोड़ी और लोगों को लेके खिलाना शुरू किया। शैतान क्या झूठ बोल रहा है क्या यहाँ पे? वचन से भी प्रूव हो रहा है कि तू रोटी को, पत्थर को बोल रोटी बन जाएगा, तू तो ऐसे ही रोटी बना दिया था। और शैतान ये भी जान रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रभु यदि पत्थरों को बोलता रोटी बन जाता, रोटी बनता कि नहीं? बनता ना? शैतान वहीं से उठा के आपको परीक्षित करता है। मैं जिस बात को बता रहा हूं उसको समझिए, वचन से ही आपको परीक्षित में कर रहा, डाल रहा है। प्रभु को भी बोला कि नहीं। प्रभु ने क्या जवाब दिया? लिखा है कि मनुष्य केवल परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से किससे जीवित रहेगा? जोर से बोलिए, किससे जीवित रहेगा? वचन से। परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहेगा। वचन कौन है? उसका नाम क्या है? जीवित कौन रहेगा? किसके साथ? हालेलुया, परमेश्वर के वचन के साथ। वचन वो है। दूसरी बार उसको उठा के कहां ले गया? क्या कहा उसने? सारे वैभव को पल भर में दिखा दिया। लिखा है ना, वचन में लिखा हुआ कि सारे वैभव को उसने कितने देर में दिखा दिया? पल भर में, झटका भी नहीं लगा। यानी पूरे विश्व का आनंद आपको पल भर में शैतान आपको दे सकता है। यीशु के सामने खड़ा होकर पल भर में बोला देखिए सारी चीजें। एक पल लगी थी उसको, ज्यादा टाइम नहीं लगा। पल भर में सारा वैभव दिखा दिया। और क्या कह रहा है कि ये मैं तुझे दे सकता हूं क्योंकि इस पर मुझे अधिकार, मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। पढ़ लेना आगे जाके घर पे, ऐसे लिखा है, मैं जिसे चाहूं उसे मैं ये दे सकता हूं। आज हम लोग को लगता है कि जो विश्वास में नहीं, लोग इतने धनाट है, उनके पास सब कुछ है, भरे पड़े हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, शोहरत है, सोना है, चांदी है, नाम है, फेम है। कौन दे सकता है? आपको चाहिए, आप शैतान के पास चले जाइए, भरपूर देगा आपको, उनसे ज्यादा देगा, लेकिन आपकी आत्मा को खत्म कर देगा, आपकी आत्मा को गुलाम बना देगा, यीशु को नीचे दिखा देगा। और आप यीशु के साथ रहना चाहते हैं या इनके साथ? चुनाव आपका है। पल भर में सारे सुख सुविधा दिखा दिया, बोला कि बस तू मुझे झुक के क्या कर। क्या हो जाता उसको? शैतान को काम मिल जाता, प्रणाम कर देता तो उसको कुछ मिलता? उसका घमंड कि मैंने परमेश्वर को क्या किया। दुनिया के नजर में तो वो यीशु दिख रहा है, लेकिन शैतान के नजर में जीविता परमेश्वर सामने खड़ा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? दुनिया के नजर में मैं प्रवीण दिख सकता हूं, आपको मैं प्रवीण दिख सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के साथ पूरी सेना मेरे साथ खड़ी है। आप दुनिया के नजर में एक व्यक्ति दिख सकते हैं, लेकिन जब शैतान के सम्मुख आप खड़े होते हैं, आप पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ बहुतायत में हैं, सामर्थ्य में हैं, पलटनों के साथ हैं। ये अंधकार की शक्तियां देखती और थरथराती हैं। जब आप यीशु का नाम सामर्थ्य के साथ लेते हैं, जब यीशु का नाम से आप आदेश देते हैं, आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ पूरा पलटन होता है। सामर्थ्य पिता होता है, उसका पुत्र होता है, उसका पवित्र आत्मा होता है, मिखाइल होता है, गब्रिएल होता है आपके साथ आपके युद्ध को लड़ने के लिए। और आप इन चीजों को छोड़कर, हम और आप कहां फंसे हुए हैं? थोड़े से आनंद में, थोड़ी से सुखी में, थोड़े को नीचा दिखाने में, वे विचार में। क्या ये आनंद से वो आनंद बड़ा है? खुद सोचिए मेरे अजीजों। इसलिए अपने आप को अकेला नहीं समझिए। परमेश्वर किसी ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कि तू अच्छे शर्ट पैंट पहन के आएगा, पढ़ा लिखा रहेगा, तब मैं तेरे साथ काम करूंगा। कहीं ऐसा लिखा है क्या? नहीं। कोई भी जो यीशु के नाम से आता है, जब वो निकल के गया तो उन्होंने मछुआरों को उठा के लाया। किसके पास डिग्री था? कौन पढ़ा लिखा था उसमें? था कोई? ऐसे था। बोला चल आ जा, और सब सामर्थ्य बन गया। पतरस चलता था तो लोग चंगे हो जाते थे। क्या पतरस की छाया से चंगे हो रहे थे? परमेश्वर उसके साथ चलता था। मेरे प्रियो, यहां पर शैतान प्रभु को 2 मिनट में वैभव दिखा रहा है और कह रहा तो मुझे झुक के प्रणाम कर तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहा? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा, ऐसा लिखा हुआ है, परीक्षा ऐसा ना करना। अब एक चीज बताइए मुझे कि यदि परमेश्वर रोटी बना के खा लेता तो क्या यह पाप होता? हाँ, देखिए मेरी बात, सही बात बोली। किसका बात मान लेता वो?
आज हम और आप अपने जीवन में वचन के जगह पर किसकी बात मानते हैं? वचन हमें कह रहा है प्यार करो, हम क्या कर रहे हैं? यीशु हमें कह रहा है व्यभिचार मत करो, हम क्या कर रहे हैं? यीशु हमें कह रहा है कि तुम मेरे संगति में रहो, हम क्या कर रहे हैं? यीशु हमें कह रहा है अपने माता पिता का आज्ञा का आदर मान, अपने माता पिता का आज्ञा मान जिससे तेरा भला हो, हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था विवरण की किताब में भी हम लोगों ने पढ़ा, आगे उसको एक पद पर पीछे पढ़ेंगे तो वहां पर सारी 10 आज्ञा प्रभु ने पृथ्वी पर लिख के रखी हुई है। हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? मेरे साथ एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की किताब खोलिए, उसका 5 अध्याय उसके 15 पद को कोई एक जन पढ़े, क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़िए। और इस बात को स्मरण रखना, बोलिए बोलिए। हालेलुया। एक आज्ञा दिया परमेश्वर ने, पहले स्मरण कराया फिर बताया, है ना? 15 पद क्या कहता है? और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश से तू आप दास था, यानी हम और आप गुलामी में फंसे हुए हैं। आज आप किसके दास हैं? मिस्र वही है आपके जीवन में। यदि आप उससे छुटकारा पा गए हैं तो खुदा का धन्यवाद करें, उसके बाद की बात है ये। यदि आप उसी बंधन और उसी में हैं तो मुझे क्षमा करें, मैं आपको कुछ गलत संदेश दे रहा हूं। आपको सबसे पहले अपने बंधनों को तोड़ना है यदि प्रभु के साथ रहना है तो। आगे क्या लिख रहा है? दास था और स्वर्ग से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकालने आया। स्वर्ग का परमेश्वर, बलवंत हाथ, बलवंत भुजा, आज भी वही है। परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। उसके बलवंत हाथ, उसकी भुजा आज भी हमारी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन कब? जब आप उसे काम करने देंगे। आगे क्या लिख रहा है? आगे, हम इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अब विश्राम दिन को मानने की आज्ञा का क्या मतलब है? प्रभु में विश्राम कब होता है? हम लोग सोचते हैं कि मर गया आदमी उसके बाद प्रभु में विश्राम कर रहा है, यही बोलते हैं ना कि प्रभु में सो गया विश्राम के समय में। नहीं मेरे जीजो, जब पवित्र आत्मा के साथ आप रहते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, जब आप आराधनालय में आते हैं, ये विश्राम का दिन है। प्रभु ने इस विश्राम के दिन को प्राथमिकता दी है, आराधना के दिन को प्राथमिकता दी है। आपको आना है और प्रभु के साथ अपने जीवन को जीना है। एक और वचन को पढ़िए, उसका 29 पद को पढ़िए, वहाँ क्या लिखा हुआ है? इसी अध्याय का 29 पद को पढ़िए। क्या बात है? एक साथ हम लोग सब कोई पढ़ेंगे इसको। चलिए पढ़ते हैं एक साथ, ये हमारा और आपके लिए लिखा हुआ है। 1 2 3 स्टार्ट। क्या लिख रहा है? भला होता कि उनका मन सदैव व्यवहार के द्वारा बना रहे, कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। यदि आप भलाई चाहते हैं, आने वाले वंश की भलाई चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहें। भला होता परमेश्वर कह रहा है। मानो कहा क्या यहाँ वचन में? तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानो, ऐसा कहा है क्या वचन में? क्या कह रहा? भला होता। कह रहा प्रभु अच्छा होता मेरे बेटे मेरी बेटी कि जब तुम मेरे वचनों को मानते रहते, ताकि आने वाली पीढ़ी तक तेरी आशीष पाती। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। मेरे प्रिय, इसके 32 पद को पढ़िए, क्या लिखता है वहां? पढ़िए जल्दी। इसलिए तुम अपने परमेश्वर अपने यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। आगे, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। किस चीज से? परमेश्वर की आज्ञा को मानने से। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वचन को पढ़ना और वचन के अनुसार चलना। मुख्य चीज यही है। और वचन के अनुसार पढ़ना, वचन के अनुसार चलना मतलब साक्षात यीशु से बात करना और यीशु के साथ चलना। साक्षात यहोवा को वचन के रूप में देखना और उसको अपने जीवन में आने देना, यह है वचन। एक और पद हम लोग पढ़ेंगे फिर अंत करेंगे। 33 पद क्या लिखा है? पढ़िए। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर तुम चलते रहो कि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो, बहुत दिनों के लिए बने रहो। जो मार्ग प्रभु तुझे दिया उस पर क्या करो?
चलते रहो, चलते रहो। और क्या कह रहा है, ऊपर के पदों को हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानना कि आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी रहना। भला होता कि उनका मन सदैव यहोवा के क्या बोलता है, सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से 15 पद को पढ़ो। इसी का 15, 5 का 15। स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। आमीन। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। 32 पद दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ध्यान से बिल्कुल धस जाए वो चीज, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार जी हाँ, करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। आज्ञा को मानने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो बोलिए, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। वचन को मानने में चौकसी करना। दाएं न मुड़ना, बाएं न मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। कलीसिया की सेवा में सीधे चलना, सीधे चलना, दाएं न मुड़ना, बाएं न मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। वचन को मानने में सीधे चलना, सीधे चलना, दाएं न मुड़ना, बाएं न मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। वचन को मानने में आनाकानी नहीं करना है, वचन को अपने हिसाब से नहीं मोड़ना है। प्रेम को बहुत लोग से बहुत तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। वचन को मानने में सीधा चलना है, जैसा वचन लिखा है उसको वैसा ही मानना है, क्योंकि वो वैसे ही मानने के लिए दिया गया है। लास्ट पदों को आप पढ़िए, इब्रानियों के किताब को हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों का किताब 4 अध्याय उसका 14 और 16 पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध के चलें। किसके निकट? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर भी दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ यदि आप सहमत हैं तो जोर से बोले हालेलुया। ये इब्रानी का वचन आपके चित्त से अलग ना होने पाए, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध के चलें। हो सकता है हम पापी हों, हमारे अंदर बुराइयां हैं, सब कुछ हैं, हम अयोग्य हैं, लेकिन हम हियाव बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, क्योंकि मेरा वकील अभी जज नहीं बना है। मेरा परमेश्वर वचन अभी मुझे क्षमा करने के लिए तत्पर है, वो समय दे रहा है, इसलिए हियाव बांध के उसके पास जाएं। आपके पाप कैसे भी हों, कितने भी बुरे हों, अर्गवानी रंग के वो हिम से श्वेत रखने का सामर्थ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रखता है। और वही एक परमेश्वर है, मैं बार बार कह रहा हूं, वही एक परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। दूसरे परमेश्वर की तरफ मत खोजिए, शक्ति के लिए परमेश्वर को मत खोजने जाइए, पैसा के लिए परमेश्वर को खोजने मत जाइए, ये सब कुछ उसी का है, वैभव भी उसी का है मेरे अजीजों। और इसलिए मैं कहता हूं अनुग्रह के सिंहासन पर आए कि हम पर भी दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर का वह अनुग्रह जब हमें आवश्यकता है कि हम पाप से बचाए जाएं, उस समय परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा का धन्यवाद दें आज के इस परमेश्वर के सामर्थ्यशाली वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। पवित्र सेनाओं के यहोवा जीते परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रियजनों के लिए, तेरे इन सामर्थ्य वचनों के लिए प्रभु जी। जो वचन आपने हमें दिया, आपने जैसा दिया वैसे में तेरे वचनों को खुदावन पिता परमेश्वर तेरे लोगों के सम्मुख अर्पित कर दिया है। खुदावन यहोवा होने दे प्रभु कि जिस प्रकार तू मिस्रियों के जीवन में, सो मच